नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज हम उजास एनर्जी लिमिटेड के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे पिछले कई दिनों से हमें लगातार जो है कि लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। तो इसी शेयर के अकॉर्डिंग एक नया अनाउंसमेंट आया है कल के डेट पे, मतलब 31 जनवरी को यहाँ पे एक नया अनाउंसमेंट आया है जिसमें कि हमें Q3 का रिज़ल्ट अनाउंसमेंट करता हुआ नज़र आया। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जो भी उजास एनर्जी का शेयर होल्डर्स है उन सभी के लिए। ये जो क्वार्टर रिजल्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे पिछले जो सितंबर का क्वार्टरली रिजल्ट आया था उसके अकॉर्डिंग जो हमें लॉसेस देखने को मिल रहा था, नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा था, क्या हमें यहाँ पे भी वही नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलेगा या फिर यहाँ पे जो है कि कंपनी एक अच्छा खासा नंबर्स हमारे लिए लेकर आएगा जो कि पॉजिटिव न्यूज़ की तरफ देखने को मिले। तो इसीलिए आज का ये जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है जो भी इन सभी शेयर्स के होल्डर हैं उन सभी के लिए, ठीक है। उजास एनर्जी का जो Q3 का रिज़ल्ट आया है उसी के ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो सेलिंग प्रेशर आज के डेट पे और बाइंग प्रेशर कितना बना हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बीएससी में हमें टोटल जो सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे बाइंग प्रेशर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब बाइंग के लिए यहाँ पे जीरो है, सेलिंग के लिए यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करता हुआ सभी शेयर होल्डर्स को देखने को मिल रहा है। लगभग यहाँ पे 5,35,000 का हमें सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसे में जो लोअर सर्किट अभी तो लग चुका है और आगे भी हमें लोअर सर्किट देखने का चांसेस बन के आ रहा है। और एनएससी की अगर हम बात करें तो एनएससी में भी हमें अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नज़र आ रहा है जो कि 31,35,000 का हमें सेलिंग प्रेशर क्रिएट करता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे प्राइस की बात करें तो 5 रकम की यहाँ पे प्राइस जनरेट होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो 5 रुपये 70 पैसे, 5 रुपये 75 पैसे, 5 रुपये 80 पैसे, 5 रुपये 85 पैसे, 5 रुपये 90 पैसे। तो यहाँ पे 5 रुपये 70 पैसे में जो आप सेलिंग क्वांटिटी देख सकते हैं कितना है, 28,25,325 क्वांटिटी का जो है कि शेयर हमें यहाँ पे सेलिंग के लिए लगाया गया है। कितने रुपए पे? 5 रुपये 70 पैसे। तो 5 रुपये 70 पैसे के अगर आप देखेंगे तो अभी का प्राइस वो ही है। तो यहाँ पे जितना भी सेलिंग के लिए लगाया गया है वो धीरे धीरे यहाँ पे सेल हो रहा है, ठीक है। तो 5 रुपये 75 पैसे, 80 और 85, हाइस्ट यहाँ पे 90 पैसे तक लगाया गया है। तो आई होप यहाँ पे जो है कि अदर्स जो यहाँ पे पैसा लगाया गया है वो सब यहाँ पे सेल होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि लोअर सर्किट यहाँ पे लगेगा जब भी 5 रुपये 70 पैसे हुआ है, लोअर सर्किट के बाद हमें जो है कि और भी ज़्यादा घटता हुआ प्राइस नज़र आएगा। तो ऐसे में जो है कि 5 रुपये 90 पैसे तक जाना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस बन के आ रहा है आज के डेट पे, ठीक है। ये तो हो गया कुछ मार्केट का जो हाल है, कैसा सेलिंग प्रेशर बाइंग प्रेशर के ऊपर बात। टोटल अगर यहाँ पे आप ट्रेड क्वांटिटी की बात करें एनएससी का, तो यहाँ पे अभी तक जो ट्रेड क्वांटिटी ट्रेड किया गया है वो आप देख सकते हैं 2.5 लाख के आसपास जो है कि हमें ट्रेड क्वांटिटी देखने को मिल रहा है। और वॉल्यूम जनरेट कितना किया है, ठीक है, टर्नओवर कितना दिया है, 14 लाख के आसपास। लेकिन अभी भी ये बढ़ने का चांसेस बन के आ रहा है क्योंकि अभी तक मार्केट जो है कि क्लोज नहीं हुआ है। तो चलिए सीधे चले जाते हैं इसका अनाउंसमेंट के तरफ। तो यहाँ अनाउंसमेंट के तरफ अगर जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 31 जनवरी को जो है कि एक हमें अनाउंसमेंट किया गया है, फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंड 9 मंथ एंडेड 31 दिसंबर 2021। मतलब यहाँ पे 2021 का दिसंबर मंथ का जो 9 मंथ एंडेड जो रिजल्ट है वो यहाँ पे हमें अनाउंस करता हुआ कंपनी की ओर से दिखाई दिया है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है इसका अनाउंसमेंट और क्या क्या हमें नेगेटिव पॉइंट, क्या क्या हमें अपडेट देखने को मिल रहा है अनाउंसमेंट में। पीडीएफ को मैंने कर लिया है ओपन और अगर आप यहाँ पे नज़र डालेंगे तो आप देख सकते हैं उजास का जो लोगो है उसके साथ उसका नाम भी ब्रांडिंग के साथ हमें दिखाया गया है। और जिस डेट को यहाँ पे जो अनाउंसमेंट किया गया है वो डेट भी यहाँ पे मेंशन कर दिया जा चुका है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो जैसे आप सभी को पता ही होगा कि आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग होल्ड ऑन 31 जनवरी 2022। तो यहाँ पे जो कि आउटकम निकल के आया है, जो मीटिंग हुआ था उसी के अकॉर्डिंग। तो मीटिंग कितने बजे से कितने बजे तक चला है आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी लंबा मीटिंग यहाँ पे चला है जो है कि 4 बजे 4:30 बजे से शुरू हुआ था और
7:10 पे यहाँ पे ख़त्म होता हुआ नज़र आया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है कि हमें नंबर्स देखने को मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं डायरेक्ट वो नंबर्स की ओर, क्या क्या हमें नेगेटिव पॉइंट, क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो नंबर्स हैं हम आ चुके हैं, स्टेटमेंट ऑफ स्टैंड अलोन अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंड पीरियड इंडेड एज ऑन 31 दिसंबर 2021। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है यहाँ पे अगर आप नहीं समझेंगे तो यहाँ पे जो है कि बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो सकता है। तो जितना भी यहाँ पे अमाउंट आपको देखने को मिलेगा पूरा का पूरा अमाउंट है लाख में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो भी हमें अमाउंट यहाँ पे डिस्क्राइब करता हुआ नज़र आया है वो सब कुछ आपको लाख में डिस्क्राइब किया गया है। तो लाखों में ही यहाँ पे देखिएगा, अदरवाइज़ जो है कि पूरा एनालाइज यहाँ पे आपका गलत हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अच्छे से यहाँ पे जानना पड़ता है, परखना पड़ता है, उसके बाद ही जो है कि आपको नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे रेवेन्यू ऑफ ऑपरेटर्स, तो यहाँ पर जो रेवेन्यू निकल के आ रहा है टोटल, यहाँ पर जो रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा हमें रिस्पांस देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना 1,454 लाख का जो है कि हमें रेवेन्यू जनरेट करता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1177 लाख का यहाँ पे हमें पिछले क्वार्टर का रिजल्ट देखने को मिल रहा था रेवेन्यू जनरेट, जो कि हमें इस क्वार्टर में हमें अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता हुआ नज़र आ रहा है। और पिछले ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर बात करें तो काफ़ी हमें अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 663 लाख का ही हमें रेवेन्यू जनरेट करता हुआ नज़र आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी बात पे चले आते हैं एक्सपेंसेस, कितना कंपनी ने यहाँ पे खर्चा किया है। ठीक है, कंपनी की अगर जो कंपनी चलाता है, कंपनी चलाने में जो खर्चा आता है वो खर्चा कितना आया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा हमें जो है कि ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू भी हमें थोड़ा बहुत ज़्यादा हुआ था। तो इसीलिए आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 करोड़ के आसपास, लगभग 2 करोड़ के आसपास हमें जो है कि खर्चा करता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि एग्जैक्ट नंबर की अगर हम बात करें तो 1922 लाख का। जी हाँ दोस्तों, 1922 लाख का हमें यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो है कि क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे कहें तो थोड़ा बहुत हमें ज़्यादा खर्चा करता हुआ नज़र आया है, लेकिन यहाँ पर जो रेवेन्यू है वो भी तो ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे खर्चा भी हमें थोड़ा बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ अगर हम बात करें जो डेट दिसंबर टू दिसंबर, मतलब एनुअली जो क्वार्टरली रिजल्ट था उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे काफ़ी हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि एनुअली तो आप पता ही होगा कि जो रेवेन्यू जनरेट किया था बहुत ही कम, लगभग 600 लाख का यहाँ पे रेवेन्यू क्रिएट किया था। तो ऐसे में जो है कि आपका जो एक्सपेंसेस है वो भी तो आपको कम ही देखने को मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सपेंसेस आपको फिर भी ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे इसका टोटल प्रॉफिट, तो प्रॉफिट यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों सेक्टर, मतलब तीनों एनालाइज में यहाँ पे तीनों जो रिजल्ट है तीनों में आपको कहीं भी प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर का एनुअली बेसिस पे कितना नुकसान चल रहा था, 738 लाख का यहाँ पे हमें नुकसान देखने को मिल रहा था। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 9,281 लाख का जो है कि हमें यहाँ पे नुकसान देखने को मिल रहा था। प्रॉफिट कुछ भी हमें जनरेट करता हुआ नहीं नज़र आया था। लेकिन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस क्वार्टर में भी हमें प्रॉफिट तो नहीं देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव बात ये निकल के आ रहा है कि यहाँ पे जो आपका क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे जो नुकसान देखने को मिल रहा था उससे कम नुकसान हमें देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे जो नुकसान पे है काफ़ी अच्छा हमें रिकवर करता हुआ नज़र आया है। ऐसे में जो कंपनी है इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे जो है कि आगे बढ़ रहा है। ठीक है, क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे। और यहाँ पे अगर हम बात करें एनुअली बेसिस पे, तो एनुअल बेसिस पे भी आपको काफ़ी शानदार जो है कि रिटर्न जनरेट करता हुआ नज़र आया था, काफ़ी शानदार यहाँ पे हमें बैकअप देता हुआ नज़र आया है। यहाँ पे जो लॉसेस है कितना था लॉसेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं 738 लाख का यहाँ पे हमें लॉसेस था, लेकिन वो घट के यहाँ पे कितने में आया है, 468 लाख में पहुंच चुका है। तो आशा करते हैं नेक्स्ट क्वार्टर जो रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें जो है कि लॉसेस बिल्कुल भी जीरो के आर पार देखने को मिलेगा, या फिर यहाँ पे प्रॉफिट भी जनरेट करता हुआ नज़र आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अगर ओवरऑल अगर हम बात करें टोटल यहाँ पे जो टैक्स उस लगा के कितना हमें टोटल बेनिफिट हुआ है, तो टोटल
बेनिफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें नुकसान ही देखने को मिला है, जो कि कम नुकसान देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव बात ये हो जाता है कि नुकसान हमें देखने को मिला है, लेकिन बाकी जो क्वार्टर बेसिस पे नुकसान देखने को मिल रहा था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसके कंपैरिजन में यहाँ पे हमें काफ़ी मतलब यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है नुकसान। ठीक है, मतलब अच्छा खासा यहाँ पे रिकवर करता हुआ नज़र आ रहा है क्वार्टर बेसिस पे कहें या फिर यहाँ पे एनुअल बेसिस पे कहें, तो दोनों बेसिस पे ही हमें यहाँ पे काफ़ी रिकवर करता हुआ नज़र आया है। नुकसान बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे बात करें टोटल जो हमें Q3 का रिजल्ट देखने को मिला है, तो यहाँ पे काफ़ी शानदार तो नहीं देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल बात किया जाए तो कंपनी जो है कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट की तरफ ही बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो है कि आपको थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट तो कंपनी की ओर से देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका भी इम्पैक्ट हमें जल्दी ही शेयर में देखने को मिलेगा। तो शेयर चार्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1 ईयर का शेयर चार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है कि आपको धीरे धीरे अपर सर्किट की ओर ही देखने को मिलेगा। जो कंसल्टेशन हमें देखने को मिल रहा था, यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो 20 बनाता हुआ शेयर जो है कि हमें ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा था, बीच में हमें थोड़ा सा अपर सर्किट भी देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें 1 ईयर की, तो यहाँ पे जो है कि कंपनी धीरे धीरे अपर सर्किट की ओर ही जा रहा है। और यहाँ पे बीच में जो हमें एक बड़ा उछाल देखने को मिला था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोअर सर्किट भी लगने का चांसेस यहाँ पे बन चुका है। और यहाँ पे कई दिनों से अगर हम डेट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 जनवरी से जो है कि हमें लगातार लगभग 10 दिनों से यहाँ पे हमें लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में ये जो उछाल आया है, उछाल तो यहाँ पे लोअर सर्किट लेगा ही, लेकिन पिछला उछाल से पहले जो स्टेबिलिटी के साथ हमें देखने को मिल रहा था उससे हमें लगभग 20 से 25% तक यहाँ पे हमें इंक्रीज पॉइंट पे ही स्टॉप होता हुआ नज़र आएगा। एक तो चांसेस बन के आ जाता है यहाँ पे सपोर्ट लेने का, जो है कि ₹4.80 के आसपास यहाँ पे जो शेयर है वो सपोर्ट लेता हुआ बनते हुआ नज़र आएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है कि 20 से 25% का इंक्रीज पॉइंट पे ही यहाँ पे हमें सपोर्ट लेने का चांसेस बन के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वार्टरली रिजल्ट की अगर हम बात करें ओवरऑल, तो यहाँ पे हमें ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है। काफ़ी शानदार अगर बात करें तो काफ़ी शानदार हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिला होगा। अगर हेल्प मिला है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे ही नॉलेजेबल और एक्सपीरियंसेबल वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।